Again, this is our class three class, means third class. Okay, so today we are going to study the next topic, but let's recall something previous topic. In previous topic we talk about decimals. In decimals we talk that there are two kinds of decimals. One is what? One is the terminating एंड अनदर थिंग इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो बेटा आपसे गुजारिश है कि पिछली क्लासेस को जरूर देखें। बिना पिछली क्लासेस को आप ये क्लासेस बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। ओके, तो क्वेश्चंस लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज का एक क्वेश्चंस लेते हैं कि सपोज करना है कि 0.456 ये हमारा कोई नंबर है, इसको हमको क्या करना है, वल्गर फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो इसको हमको वल्गर फॉर्म में राइट करना है, वल्गर फ्रैक्शंस में। तो इसको कैसे राइट करेंगे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वंस। ओके, तो जब वल्गर फ्रैक्शंस में सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको x के बराबर सपोज कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू व्हाट 0.456 बार, एंड सपोजिंग दिस इज आवर then what happened, what is the meaning of this one? Now let's write this one. X is means 0.4565656 up to dot so on. Okay, तो हमें कितना करना है ये चीज़ हमें ध्यान में देना चाहिए कि पहले हमको 10x करके इसको तो बाहर निकालना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे करते थे कि 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। दिस वन विल बी, सपोज दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस वन विल बी व्हाट 4.56565656 है। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशंस? इन नेक्स्ट कंडीशंस वी नो डैट कि जितना नंबर ऑफ टर्म रिपीटिंग कर रहा है उतने टर्म को हमको इधर लेकर के आना है। ठीक है, तो इधर का 2 टर्म रिपीटिंग कर रहा है, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में। तो ये कितना हो जाएगा 1000x। दिस वन इज इक्वल टू व्हाट 456.56565656 up to dot so on. This is our equations number 3. Okay, in next step what will you do? In next step आपको क्या करना है, इस वाले इक्वेशंस को इसमें से माइनस करना है। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इन सारे टर्म को इसमें से ओमिट करना है, गायब करना है। ओके, सो वी आर डूइंग दिस वन स्टेप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस नंबर 3 माइनस 2। ओके, जिससे हमारे ये सारे टर्म यहां से ये गायब हो जाए। ओके, तो गायब होने में क्या हो जाएगा कि 1000x माइनस 10x, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट 456.565656 अप टू डॉट सो वन, माइनस दिस वन इज व्हाट 4, दिस वन विल बी 4.565656 up to dot so on. Okay, now this one will be what in this conditions this one will be every term, right term will be 0 0, and there will be what 6 minus 4 means 2, 452। अब आपने इधर का कितना हो जाएगा, जब 10 माइनस करोगे 1000 मीन्स 990x। दिस इज इक्वल टू दिस। आपने पता है कि पॉइंट के बाद में 0 रखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं, हमारा वो कंप्लीट नंबर है। सो आई एम राइटिंग दिस वन 990x इज इक्वल टू 452। इन दिस कंडीशंस x इज इक्वल टू व्हाट 452 अपॉन 990। ओके, अभी ये हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा वल्गर फॉर्म में ये इतना वल्गर फ्रैक्शंस है कि नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात करें, अभी ये वल्गर फ्रैक्शंस है कि नहीं है, ये एस होगा और नो होगा, अभी हमें कंफर्म नहीं है। बाय द वे, यहाँ पे चेक कैसे करते हैं कि वल्गर फ्रैक्शंस में है कि नहीं। वल्गर फ्रैक्शंस में तब होगा जब इसको हम या तो 10 के पावर में राइट ना कर सकें, या फिर हम सीधी सी बात करें कि ये दोनों नंबर आपस में कटे ना, दोनों के दोनों प्राइम नंबर के अंदर में लगभग आ जाएं, ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में ना पाया जाए। ओके, तो इसको चेक कैसे करते हैं, इसके लिए आपने निकालोगे कि HCF निकालोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अगर जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये 1 हो HCF, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शंस होगा वो फ्रैक्शंस किस फॉर्म में होगा, वो फ्रैक्शंस हमारा वल्गर फॉर्म में होगा। ओके, दिस वन इज द की पॉइंट। सो नाउ वी आर डिवाइडिंग व्हाट there is what given. I'm taking a HCF of a numerator and denominator. So HCF of 452 and 990, what we will get I don't know. So firstly let's divide 990 को 452 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका HCF निकालने का रूल मे बी कि आपको पता होगा, इसमें आई थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो HCF निकालने के लिए आपने क्या करोगे, सबसे पहले आपने जाओ इसको डिवाइड करो, 2 टाइम्स ट्राई करते हैं। 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 4 8 1 9। ओके,
3 टाइम जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा. सो लेट्स सेट डिवाइड दिस फॉर 2 टाइम एंड व्हाट वी विल गेट 2 2 जा 4 2 5 10 2 4 जा 8 1 9 904 minus 10 4 6. This one will be 8. Now divide this one 452 by 86. Okay. आपने इसका डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 8 8 जा 64, ज़्यादा हो जाएगा. 5 8 जा 40, 5 टाइम पे चलिए चलते हैं. 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 5 6 जा 30 30 0, 5 8 जा 40, 40 plus carry 3 43. Okay, so this one will be what? Subtract this one, this will become 2 and 5 3 2 2. Now this one is what? 86. Divide for one more time. If you are dividing for one more time, how many time will you divide? If we are going to divide this one for 4 times, then we have greater than 86, so go for 3 times. You will have 66, 660 862, and this one is what? 22. Divide इसको अब यहाँ पे करेंगे. 21 जा 20, and you will have a 2, and this one is what again? 20. 2 10s are 20. So this is 0. So what we get? We got that key HCF of 452 and 990 is what? This one is the 2. मतलब कि इनमें जो है 2 फैक्टर्स कॉमन है, इसलिए इसको 2 बार डिवाइड कर देंगे. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 452 अपॉन 990. वी कैन राइट दिस वन 452 डिवाइडेड बाई 2. नॉर्मली जो हम लोग कट करते हैं उसी की बात कर रहे हैं. 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 9 जा 18 1 19 2 4 जा 8 1 9. सो हमने क्या प्राप्त कर लिया? x हमारा किसके बराबर है? ये हम पहले से बेटा x किसके बराबर है? 0.456 के. तो x हमारा इसके बराबर है. तो नॉर्मली हम क्या राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाट? 226 अपॉन 495 मीन्स वी कैन राइट 0.456. दिस वन इज इक्वल टू वाट? 226 अपॉन 495. तो बेटा हमारा यही है, इसका वल्गर फॉर्म को में चेंज करना, किसी डेसिमल्स को वल्गर फॉर्म में चेंज करना. ठीक है, वल्गर फॉर्म में. तो वल्गर फॉर्म में आपने अगर स्टेप्स देखो तो क्या करते हो स्टेप्स में? सबसे पहले x को उस डेसिमल के बराबर चेंज कर लेते हो. ठीक है, डेसिमल्स के बराबर चेंज करने के बाद अगले स्टेप्स में आप क्या करते हो? अगले स्टेप्स में आपने चेक करते हो कि कितनी टाइम हमको मल्टीप्लाई करना है. अगर जहाँ 1 टाइम्स इसको होता है तो 1 टाइम्स, अदरवाइज इसको हमको खत्म करना है. ठीक है, जितना अगर मान लो ये 3 टर्म होता तो 3 टर्म से हम इधर 1000 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ से अगर पॉइंट होता, जैसे आपने कहें कि ये 0.563 ऐसा कोई रिपीटिंग टर्म होता तो x इज इक्वल टू इसको मानते, तो x इज इक्वल टू हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाता? 0.563563 दिस वन विल बी फर्स्ट इक्वेशंस. और फिर इसको हमें इधर साइड में लाना होता, मतलब कि इस पॉइंट को हमको यहाँ पे रिप्लेस करना होता. ठीक है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देते तो यहाँ पे 1000 x समथिंग का, फिर ये हमारा हो जाता 563.563. ओके, कुछ इस तरह से हमने फिर इसमें से इसको माइनस करके और हम लोग सॉल्व करते. ओके, आई थिंक कि अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए कोई एक छोटा सा फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाएगा. ठीक है, तो एक्सप्रेस क्या करते हैं कि कोई एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक्सप्रेस कर लेते हैं कि आपने पता है कि x इज इक्वल टू का मैं 0.5 लूँ और इस पे मैं लगा दूं, तो आपने पता है कि इसको हम बड़े ही इजी फॉर्म से कर सकते हैं. कैसे करते हैं? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो this one is what? X is equal to, you can write 0.5 0.5555 up to dot dot so on, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा कब तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक, क्योंकि ये रिपीटिंग हो रहा है. ठीक है, so this one is this. After that what we will do? We will multiply by 10 on both sides, so we will have 10x is equal to what? 5.5555 up to dot dot so on. This is equations number 2. Okay, तो अब क्या करेंगे कि इक्वेशन से 2 माइनस 1 कर लेंगे. तो इस कंडीशन में व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 9x इज इक्वल टू व्हाट? 5.5555
up to dot dot so on minus 0.5555 up to dot dot so on. Okay, so this one will be cancel out each other and there will be what 5 9x is equal to what 5, so x is equal to 5 upon 9. So x is equal to 5 upon 9. Now let's check this one is the vulgar functions or not. 5 upon 9 there is a SC of 1, so this is what vulgar fractions. Okay, we solved it. Vulgar fractions. I think now there is nothing a problem. If you have any problem then you can ask without any. Now let's again another questions. कोई दूसरा questions लेते हैं. तो दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं, उसमें क्या मिलता है बेटा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ओके, सपोज करो कि अपने पास में क्या आया है कि अब कोई क्वेश्चंस ऐसा ले लेते हैं, x इज इक्वल टू वाट 2.4. कोई भी अपने मन से एक ऐसे क्वेश्चंस ले लो कि यहाँ पे 2 दिस वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चंस 17 इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू सॉल्व दिस वन. ओके, नाउ लेट्स solve. X is equal to I can write this one 4178 178 178 178. हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो ब्लॉक है 178, दिस वन इज द रिपीटिंग अगेन अगेन. सो in next term we can what write, we can multiply 10x. If we will multiply 10x then what this one will be, we can write this one 24.178 178 178 178 178 up to dot dot so on. This one is what, this one is the equations first, equations 2. अब यहाँ पे देखना ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि बहुत सी बुकें क्या करती हैं, बहुत से टीचर्स यहाँ पे डायरेक्टली अब जितना ब्लॉक है हमारा जो ब्लॉक है अब इसी में बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं कि इतना ही बाहर निकालते हैं, या फिर कुछ लोग इसको सिर्फ मात्र यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि दिस वन इज डिपेंड्स अपॉन योर इजीनेस. कोई भी इधर उधर की बात मत सोचो, आपने इसको ब्लॉक को बाहर करना है तो ब्लॉक को बाहर करने के लिए आप करोगे क्या कि 1000 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करा दें. तो 3 ब्लॉक्स हैं क्योंकि 178 बार बार रिपीटिंग हो रहा है तो 1000 से हम 3 डिजिट है तो 1000 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं. ठीक है, जब 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 1000 से तो मल्टीप्लाई करा ही रहे हैं. ठीक है, तो 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो और दूसरे टर्म में क्या है हमारा 178. ओके, मीन्स 1000 से और इधर से हमारा 110 पहले से है. सो दिस वन इज वाट 24178 point what I'm getting 178 178 178 178 up to dot dot so on. This one is what, this one is our equations number 3rd. Okay, if this one is our equations number 3rd then in that case what will you do? In that case we will now we will subtract equations 2 from 3rd. Okay, 2 from 3rd I am subtracting, then what will we get? This one is what 24 1 2 3 you are doing multiply, so there is this one 1000 10,000 minus 10 overall x. This one is what 24,178.178 178 178 up to dot dot so on minus 24.178 178 178 up to dot dot so on. तो अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा कि पॉइंट के बारे में बात करें, इधर का ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस वन इज ओवरऑल 0 एंड 4 8 माइनस 4 4 7 माइनस 2 5. दिस इज व्हाट 24154. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखें कि 10,000 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0. 10 minus 1 9. This one will be again 9. 10 this one will be again 9. So this one is what 9,990 and this one is equal to this. So we can write x is equal to what, we can write 24154 upon 990. ओके, तो अब आपने क्या करना है कि अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों को इसको कट करना है. ठीक है, अब अगर यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करना है तो मे बी कि यहाँ पे 0 और 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं. अदरवाइज आप चेक करेंगे मे बी कि इसका HCF 24154
and 9990, this should be come to 2. Okay, इसका HCF 2 ही आना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ 2 से कटेगा. Okay, you can try to cut it. Okay, so I'm directly cutting this one without any problem. So 2 1s are 2 and 2 2s are 4. After that 2 7s are 14, 5 4 1 and 2 7s are 14 again, and this one is what 2 4s are 8, 8 9 minus 8 1, and 2 4s are 8, and this one 19, 2 9s are 18, 18, 2 9s are 18, 8 9 1 again, 19, 2 9s are 18, 8 9 1 2 5. Okay, so this one is what x is equal to 1277 upon 4995, and the HCF of 1277 4995 is what 1. So we can say that कि x is equal to what, x is equal to 1277 upon 4995 is the vulgar fractions. This one is what vulgar fractions. Okay, otherwise we can also say that this one x is equal to what, x is equal to here is given 2.4178. we can write this one 2.4178, and this one is repeating term. This one is equal to 1277 upon 4995. Okay, so this one is what our questions of answer without any problem. Now let's solve to next topic. Okay, हम लोग अब जा रहे हैं पढ़ने किसको, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना लेने irrational number. Okay, before irrational number, let's recalls again something about a rational number. What in the rational number, rational number. Okay, what something about this let's something recall one more thing. What is हमने देखा कि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा जाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते हैं कि p बाई क्यू फॉर्म दिस वन इज वाट रेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर इन दिस कंडीशंस वाट कि इसके जो अगर जहाँ कोई भी डेसिमल्स होते हैं, तो डेसिमल्स में हमने पढ़ा कि डेसिमल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक क्या टाइप होता है, एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा हमारा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बन रहा था, ब्लॉक्स बन रहे थे. अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में बात किया था कि जो रिकरिंग कर रहा था, क्या हो रहा था, रिकरिंग हो रहा है. अगर जहाँ कोई भी हमारा जो ब्लॉक्स बन रहा है रिकरिंग हो रहा है, कि डेसिमल्स हो, टर्मिनेटिंग भी हो, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो. क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, कि वो टर्म बार बार हमारा रिपीट हो. जैसे इसका एग्जाम्पल समझो कि 0.4153 ऐसे है, 153 देन व्हाट आर यू सेइंग, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत नहीं है ये नंबर 153 कमिंग अगेन, बट दिस इन वन व्हाट रिकरिंग, दिस वन इज रिकरिंग कौन हो रहा है, हमारा ब्लॉक्स हो रहा है. ये 153 हमारा ये एक पैटर्न जो है ब्लॉक्स है, ये बार बार रिकरिंग कर रहा है. तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशंस को हम लोग जो है बोलते हैं कि वो रेशनल नंबर के अंदर में आता है. ठीक है, अब अगला टर्म क्या है हमारा, अगला टर्म जो हम जा रहे हैं पढ़ने, हमारा इरेशनल नंबर. ओके, हमारा अगला टर्म क्या होगा, इरेशनल नंबर. ओके, what is our irrational number? In our irrational number, a number which can be neither be expressed as a terminating decimals nor as a repeating decimals. Okay, आपने इसको करना, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा तो जा रहा है, लेकिन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद भी एक कंडीशन नहीं पूरी हो रही, या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा पा रहा. क्यों, क्योंकि p और q हमारे क्या होते थे, p और q हमारे जो होते थे z से बिलोंग करते थे. ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना. ठीक है, a number which can neither be expressed as a terminating decimals nor as a repeating decimals. Okay,
nor as a repeating decimals is called an irrational number. Okay, is called an irrational number. ठीक है, आपने क्या कहा कि a number which can be neither expressed as a terminating decimals nor as a repeating decimals is called what? Is called a irrational number. ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है, अब आगे की बात कर लें कि कुछ आगे की बातों में क्या होगा कि जैसे इरेशनल नंबर में कुछ और डिफिनेशंस आपने क्या कर सकते हो या फिर कह सकते हो डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शंस व्हिच इज नॉट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट? irrational number. This one is a general definition, so we will not go with this ones. तो आपने इसी definitions के साथ जाना है कि a number which can be neither expressed as a terminating decimals. terminating decimals का मतलब कौन सा? ये जैसे 0.25 इसी पे खत्म है. and terminating decimals nor a repeating decimals is called irrational numbers. Okay, एक चीज और रिकॉल करते हैं कि आपको मैंने एक हिंट दिया था कि आपने जब विदाउट डिवीजन से पूछा जाए कि विदाउट डिवीजन से बताइए कि हमारा कोई नंबर जो है कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं है, मीन्स टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है. तो आपने मैंने क्या बताया था कि अगर जहाँ उसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का जो आपने क्या निकालना है, डिनोमिनेटर का आपने निकालने लेना है उसका प्राइम फैक्टर. ओके, प्राइम फैक्टर अगर जहाँ ओनली 2 और 5 के फॉर्म में आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है. ठीक है, अब आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर जहाँ इतने में प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स इरेशनल नंबर हमारा कैसे बनता है, इस बात का एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल कैसे देखते हो कि समझो सपोज करो कि x इज इक्वल टू मैं राइट कर रहा हूँ, क्या x इज इक्वल टू मैं राइट कर रहा हूँ 0.2. अब यहाँ पे देखना मैं क्या बना रहा हूँ, जिसको यहाँ पे मैं 1 0 कर दे रहा हूँ. फिर देखो अगली बार क्या मैं 3 0 पुट कर दे रहा हूँ, 3 0 पुट कर दे रहा हूँ. फिर उसके बाद में मैं 4 0 पुट कर रहा हूँ, फिर 2 5 0 2 up to dot dot so on. So what I'm watching there कि nothing a pattern is following. आपने कहोगे कि सर ये 3 0 4 0 5 0 this one is not a pattern. ओके, ये आपका कोई पैटर्न नहीं है. रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए क्या पैटर्न था? टर्मिनेट होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो. यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेट है. ये आपका नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेट है, ओनली नॉन टर्मिनेट है, बट ये आपका रिकरिंग नहीं है. ठीक है, ये रिपीटिंग या रिकरिंग नहीं है, रिपीटिंग नंबर्स नहीं है. ओके, this one is not repeating, so this one is not a rational number, this one is what? Irrational number. Okay, if I'm writing like as something 0.2 5 5 7 8 9 0 2 3 1 4 2 5, this one is what? You can see this one is again, this one is a non terminating. यहाँ पे इसी बात के लिए मैं कह रहा था शुरुआत से बेटा कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन्स होगी. इसमें क्या कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट मैं कहूं कि क्या ये ब्लॉक्स इसके रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग ब्लॉक्स है या रिकरिंग है? रिपीटिंग ब्लॉक्स है, तो रिपीटिंग ब्लॉक्स नहीं है. ठीक है, ओनली नॉन टर्मिनेट कर रहा है. सो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज ओनली इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर. ओके, सो आई थिंक नाउ देयर इज नथिंग अ प्रॉब्लम. और दूसरा चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी अगर जहां ऐसा प्राइम फैक्टर, कोई भी प्राइम फैक्टर आपके अंडर रूट में लिखा गया हो, जैसे अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 5, ओनली नॉट अ प्राइम फैक्टर बट आल्सो दिस वन अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 10 अंडर रूट 8 अंडर रूट 11 अंडर रूट 15, ऑल दिस वाटर जिसके ऊपर भी ऐसे रूट्स लगे हों वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? वो सब के सब हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इरेशनल नंबर्स. ओके, सिमिलरली आपने पढ़े हो पाई के बारे में भी पढ़ा हो. पाई भी हमारा जो होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए? इरेशनल नंबर के लिए. ठीक है, इरेशनल नंबर के लिए हमारा जो पाई है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए? इरेशनल नंबर्स के लिए. ठीक है, चलिए कुछ बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज की अभी हमने बात नहीं की. तो सबसे पहले अब हम किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज की. ओके, तो अब अगला का क्लास हमारा क्या होगा? अगला क्लास जो होगा हमारा
वो होगा हमारा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। ओके, और उसके बाद किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। ओके, सो आफ्टर दिस प्रॉपर्टीज, तो इसके बाद में हम इन दोनों नंबर्स के प्रॉपर्टीज के साथ में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशनलाइजिंग ऑफ नंबर्स। दैट्स विल बी वेरी इजी एंड दैट्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो चलिए कुछ आगे आज बात कर लेते हैं। लेकिन आज ने फिर आपने याद करना क्या, इरेशनल नंबर के अंदर अ नंबर व्हिच कैन नीदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल्स इज कॉल्ड व्हाट, इरेशनल नंबर। एंड बी टेल यू अबाउट दैट व्हाट इज द इरेशनल नंबर, की दैट्स नंबर ओनली नॉन टर्मिनेटिंग बट दिस वन इज नॉन रिपीटिंग। ओके, आई कैन सी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, yes absolutely, non-terminating and a non-repeating number is called what, irrational number. So there is what, a non-terminating and a non-repeating, जो कि non-terminate भी हो, repeat भी न कर रहा हो। What is non-repeating? Non-repeating for the blocks. Okay, after I told you that कि under root 2, 3, 5, 6, 7 this one types of number is called what, irrational number. If I ask to you कि what about under root 4, then you know ना, under root 4 means we can write this one 2 square, and you know 2 square, and what is the meaning of this one, this one means under root, I can cut this one is what, 2, और 2 आपका कैसा है, 2 आपका रेशनल नंबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अंडर रूट के अंदर में किसी भी नंबर्स को लिख दिया तो वो सबके सब नंबर्स आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे मैं अभी अंडर रूट 100 लिखूं तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा? बात को समझे बेटा, irrational number. Okay, even I'm not taking which one is the true. Firstly let's try to understand. मैंने आपको बताया, कहा कि अंडर रूट के अंदर में जो नंबर्स आते हैं वो सबके सब की बात मैंने नहीं की। मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर में जैसे आपके जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे या फिर समथिंग कंपोजिट नंबर्स, वो कैसे आते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर में चले आते हैं। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, under root 10, this one is what, this all numbers are the irrational number, this all number are what, irrational numbers. Okay, but now I'm talking about under root 100. What about under root 100? Firstly, now you again recall your class 8 topic. If you this one is a under root m, what is the meaning of this under root? Under root means कि m की पावर हमने 1/2 लिखी है, या फिर आई एम राइटिंग देयर अंडर रूट एन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कि n की पावर 1/2 है। अगर ऐसे मैं लिख दूं कि इधर का अंडर रूट n, यहां पे मैं 3 छोटा सा इसी के ऊपर अंदर में लिखूं, तो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कि n की पावर 1/3 हो गई। ओके, सो नाउ आई होप कि नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो आई एम राइटिंग हियर व्हाट, अंडर रूट 100, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, आई कैन राइट 10 square means if you are multiplying 10 square means what, 10 into 10, then you are getting what, 100. So I can write this one, and you know now from above this one rules, I can write this one ki under root 10 square means what, 10 square की power 1/2. So I can write this one 10 square into 1/2. So this one is what, 10. So हम क्या पा रहे हैं कि अगर जहाँ अंडर रूट के अंदर में कोई स्क्वायर वाला नंबर लिखा हो तो वहां पे बाहर जो है, जो उसका नंबर आता है, तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर में जाता है। जैसे अंडर रूट 100 हमारा रेशनल नंबर में जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अंडर रूट 25, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर रूट 25, सो आई कैन राइट दिस वन 5 स्क्वायर, सो दिस वन इज 5, दिस वन इज 5 is our rational number, so under root 25 is also our rational number. अब सिमिलरली बात कर लें कि आपका under root 121, so I can write this one in the product form of 11 and 11. This one is what, 11, so this one is also rational without any problem. This one wants 69 and you are writing there 13 into 13 and you are getting 13. 13 is our rational, so obviously this one is also our rational number. Okay, तो मतलब क्या है, कि मतलब यही है कि अगर जहां कुछ इस प्रकार से नंबर आते हैं 39, 24, 26, ये सब के सब नंबर हमारे जो रहेंगे किस में जाएंगे, इरेशनल नंबर के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की बात कुछ कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो क्लास में आपने कुछ, पिछले क्लासों में कुछ आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स के अंदर में कुछ हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ओके,
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो पिछली क्लासों से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं? क्या चीज आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि एडिशंस, ठीक है। एडिशंस के अंदर में क्या पढ़ेंगे कि आपने अगर जहां दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ये चीज आपने जानना है। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर is always rational number. Second property what the difference of two rational number, okay, the difference of two rational number is always rational number. Third property is what कि अब अगर प्रोडक्ट कराओगे तो वो भी वही रेशनल नंबर ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ओके। एक प्रॉपर्टी और, व्हाट इज द डिविजन्स, ओके, व्हेन रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, when a rational number is divided by a non-zero numbers, okay, by non-zero numbers या non-zero rationals, okay, is always a rational number, always rational number, okay. So I think there is nothing a problem, we have talk about this one. So now go for next topic. Suppose firstly let's see example for first, sum of two rational number is always a rational number. Now let's see what is the two examples. As we told already, 10 plus 10, this is what 20, okay. I'm getting a 10 plus 10. If we are adding a two rational number, again getting 20 number. This one is the easiest example. If I'm adding a 1 upon 3 plus 1 upon 5, then you know 5 plus 3 upon 15, what I'm getting 8 upon 15. So this one will be always a rational number, okay, because you know ना कि if we will divide यहाँ पे, लेकिन rational number तो होएगा, लेकिन decimals हमारा कैसा आएगा, repeating कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 इंटू 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 के प्रेजेंस से हमारा कैसा आएगा, ये रेशनल नंबर तो होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे आपको गेन कराते हैं कि 3 से जब ये प्रेजेंट पे डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा डेसिमल्स किस टाइप का आएगा। तो डेसिमल्स हमारा जो आएगा वो कैसा आएगा, ये डेसिमल्स हमारा आ जाएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई ब्लॉक्स मिलेगा और वो ब्लॉक्स बराबर रिपीट होता हुआ चला जाएगा, ओके। सो वी गॉट दैट कि वी आर एडिंग टू रेशनल नंबर्स, देन वी आर गेटिंग ऑलवेज अ रेशनल नंबर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट टेक्स एग्जांपल कि इफ वी आर टेकिंग 1/3 minus 1/2, then what we are getting, then you know you will multiply this one to this side, this one is what 1 into 2 and this one to this side, as you so say simply cross multiplications, and this one to this 3 into 2. So what are you getting, 2 minus 3/6, so what I'm getting -1/6, okay. In rational number, positive and negative both numbers are existing, okay, so there is nothing a problem. So this one is what कि ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर में ही आएगा, okay. लेकिन अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें, एक्स्ट्रा नॉलेज की कीड़ा तो आपको बनाना ही है कि -1/6 है, तो इसका जो डेसिमल बनेगा, अगर आपने पूरा डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल्स आएगा वो डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बिफोर honestly without answering from my side, you should to suppose what will come. तो ऑब्वियस सी बात है कि -1/6 को हम 2 into 3 के पावर में लिख रहे हैं, 3 प्रेजेंस है, तो ऑब्वियसली है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। आपने पता है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर जाता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे,
Next, if you are multiplying two rational number, I am multiplying 1 upon 3 and 1 upon 2, then what I am getting 1 upon 6. Then obviously this one is what a rational number, and in this case what you will get if you are doing this one, then you know everything. And next things, if you are dividing a rational number with a rational number, okay, suppose this 1 upon 3 and this one is also a rational number, I am dividing this one, so what I am getting 1 upon 3 into 2 upon 1, and this one is not equal to 0. Okay, you also have to suppose this, you also have to find this ones. So 2 by 3 and we know not 2 by 3, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये rational numbers के form में है. This one is what a rational number, and what kind of rational number you can see कि there are 3, you are dividing by 3 due to the presence of 3. This one is what kind, this one is decimals, what kind, decimals is terminating or non-terminating. This one is for you, you will if you are studying this one, then you have to tell in the captions. This one is what, due to the presence of 3, terminating होगा कि non terminating होगा, you have to give answer for this one. Okay, तो अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑन रेशनल नंबर. अब आज आपको ये पढ़ते हैं जो क्लास में आपने पढ़ा हुआ था, क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑन rational number. What is the properties of additions on rational number? So पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था ऐसे इंटीजर्स के बारे में, समथिंग किसी के बारे में, टोटल 4 to 5 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. पहला क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, कॉम्यूटेटिव लॉ. ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ. सेकेंड वन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ. और थर्ड वन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, एंड फोर्थ वन वाज व्हाट, फोर्थ वन वाज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. बहुत से बच्चों को ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती है, लेकिन आज हम आपको कुछ हिंट दे देते हैं, बाकी आपने बुक से पढ़ लेना है. हिंट दे देते हैं. कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आपने कोई नंबर इस प्रकार से आपने कर सको, मीन्स कि आपने जैसे 3+2 राइट करते हो तो इसको 2+3 भी राइट करेंगे तो भी हमको हमेशा 5 ही मिलेगा. सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग 1/3 + 1/2, देन यू आर राइटिंग 1/2 + 1/3, देन इन बोथ केस यू विल गेट 5/6. दिस इज ट्रू फॉर एडिशंस ऑपरेशंस. ओके, एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है कि आपने अगर जहां जैसे मैं एडिशंस के लिए बात कर रहा हूं, a + b + c, दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू a + b + c. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वंस की अगर जहां मैं 1/3 + 1/2 + 1/5 ऐसे करके ऐड करूं, या फिर मैं ऐसे करके ऐड करूं कि 1/3 + 1/2 को पहले ऐड कर लूं प्लस 1/5 को बाद में, तो दोनों का जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा. दिस वन इज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब कि वो नंबर जिस नंबर को ऐड करने के बाद मेरे में कोई भी नंबर्स में कोई भी चेंजिंग ना आए. तो कहीं पर भी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी ऑलवेज, एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है. ओके, सो इफ आई एम राइटिंग 1/3 + 0, सो आई कैन राइट 0 + 1/3. दिस वन इज व्हाट, ऑलवेज 1/3. दिस इज कॉल्ड व्हाट, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, सो दिस वन इज also exist. नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे आपने 2 लिखा है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 को अगर -2 से 0 कर, -2 को ऐड कर दे तो हमको 0 मिल जाएगा. तो इसी -2 को हम क्या कहेंगे, 2 का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि हमको 2 को -2 का क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि हमको आइडेंटिटी मिल रहा है. ओके, 0 मिल रहा है. So if I am writing ki 1/3, so what is the additive identity of this one? So you have to suppose, you have to say directly ki sir -1/3. So I will get this one -1/3 + 1/3. मैंने इसको लाइटली में आपको पढ़ाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी मिलेगा. एंड इन
ICSE board, every students have learned this one from class 5, 4, 6. They are learning everywhere. So I think there is nothing of problems. Okay. तो अगली प्रॉपर्टी में अब बात कर लेंगे किसकी, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग किसकी बात करेंगे, ऐसे ही अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ऑन रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस on rational numbers. I think you know very well about this one, so I think you don't have any problem. तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 प्रॉपर्टी होंगी। पहले प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा बेटा, दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव एग्जाइम्स लॉ और एग्जाइम्स, यू कॉल्ड इट वेरी नेम्स ऑफ एग्जाइम्स। सेकंड, तो सेकंड की प्रॉपर्टी की बात क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ और एग्जाइम्स। एंड थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज द आवर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। And fourth one is what, fourth one law you will have existence of multiplicative इनवर्स। चलो इसको भी हम यहीं पे थोड़ा से में कवर कर लेते हैं। तो आपने पता है कि अगर मैं 1/3 या 1/2 करूं तो ऑलवेज मुझे 1/6 मिलेगा, या 1/2, 1/3, ये सारे रेशनल नंबर के लिए फॉलो करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट फॉर, वी कैन राइट दिस वन की कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट फॉर रेशनल नंबर्स, रेशनल multiplications operations. Okay, wait beta for 10 seconds. Okay, thank you. So next one is what, associative exams. In associative exams means what, if I am multiplying 1/2 into 3, 1/2 yeah 5, then what I am getting, 2 3 are 6, what I am getting 1/2 into 3 5s are 15, overall I am getting a 30. Similarly otherwise I am multiplying what, 1/2 और 1/3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 1/5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 6, 1/5 I am getting what, 1/30. So overall I am getting what I'm getting key 1/2 into 1/3 into 1/5. This one is equal to what, 1/2 into 1/3 into 1/5. So this one is this rational number for multiplications operations of rational number associative law holds. Okay, this one is very easy. Now next thing is what, बात कर लेते हैं किसकी, existence of multiplicative identity. What is this one? तो जैसे अगर जहाँ 1/3 है, मैं इसको 3/1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 सॉरी वेट अब अगर जहाँ मैं 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 1/3 मिलेगा, या 1 को 1/3 से। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अपना जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, मतलब कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे ऑलवेज वही नंबर देता है। तो 1 एग्जिस्ट करता है किसमें, एग्जिस्ट करता है रेशनल नंबर में भी, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमको वही नंबर मिल जा रहा है, इसलिए हमारा 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज व्हाट, if I am multiplying 1/2 by 2 by 1,
सो व्हाट आई एम गेटिंग 1। तो 1/2 का 2/1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो होगा, जैसे मैं 1/10 लिखूंगी, इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो तुरंत आपने इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके बता देना कि भाई ये होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सिमिलरली 7/3 का अगर 3/7 से मल्टीप्लाई करा दें तो 1 मिलेगा, मीन्स 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/7 होगा। तो कर क्या रहे हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके हम बता दे रहे हैं। ओके, सो आई थिंक कि टुडे की क्लासेस कंप्लीट हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन रेशनल नंबर्स के बारे में, 4 लाख के बारे में बात कर लिया, और इसके पहले हमने बात कर लिया था समथिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन रेशनल नंबर, कॉम्पिटिटिव लॉ, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, और साथ में हम लोगों ने कुछ बात किया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसके बारे में बात करें कि एक ही लाइन में कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो इरेशनल नंबर के बारे में हमने क्या बताया कि जो भी नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिपीटिंग, तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं। आई नो कि ये लंबी हो गई काफ़ी क्लासेस, बट दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क अगेन। सो वंस request video, like and subscribe, and if you have any problem then you can ask. Comment box is only open for you. Okay, have a nice day. Okay, bye.